ये तो तुम्हें पता ही होगा कि पोकेमॉन जर्नीज का एक बहुत स्पेशल एपिसोड आने वाला है जो अराउंड 1 आवर का होगा एंड उसमें सभी कंपेनियंस रिटर्न करेंगे। लेकिन बेसिकली आज का टॉपिक हम लोग का ये नहीं, ये टॉपिक को हम लोग इस वीडियो के एंडिंग में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज जो मेनली हम लोग बात करने वाले हैं वो मैंने सरीना के ऊपर भी एक स्पेकुलेशन किया था कि सरीना अगर पोकेमॉन जर्नीज की स्टार्टिंग से होती तो उसकी स्टोरी में क्या क्या और चेंजेस आ सकते थे एंड पोकेमॉन जर्नीज की बेसिकली स्टोरी और क्या हो सकती थी। तो हाँ, आज हम स्पेकुलेट करने वाले हैं मिस्टी की स्टोरी। अगर मिस्टी पोकेमॉन जर्नीज की स्टार्टिंग से होती तो मिस्टी की स्टोरी में और क्या चेंजेस आ सकते थे एंड मिस्टी के पास क्या कोई नए पोकेमॉन्स भी आते एंड पोकेमॉन जर्नीज की जो पर्टिकुलर एपिसोड्स है उनमें क्या क्या चेंजेस आते हम लोग ये भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोकेमॉन जर्नीज के अंदर मिस्टी की एंट्री कैसे होती है, यानी कि मिस्टी का जो वो फर्स्ट अपीयरेंस होता है पोकेमॉन जर्नीज के अंदर वो बेसिकली कैसा हो सकता था एंड वो कौन से एपिसोड में होता। तो पोकेमॉन जर्नीज का जो फर्स्ट एपिसोड था कि चूंकि बैक स्टोरी है तो क्या उस एपिसोड के अंदर मिस्टी की जो अपीयरेंस थी, मिस्टी की जो एंट्री थी वो होनी चाहिए थी। अब देखो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो उसमें होनी चाहिए थी बिकॉज वो एपिसोड पर्टिकुलर पिकाचू के लिए रहता तो वो बहुत अच्छा रहता। सो या नेक्स्ट जो एपिसोड था जहाँ पे ऐश मिला गो से, तो उस एपिसोड के अंदर यहाँ पे मिस्टी की भी अपीयरेंस हो सकती थी, यानी कि प्रोफेसर के लैब के अंदर हम लोग को मिस्टी की अपीयरेंस देखने को मिल सकती थी। ऐसा हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे सीजन्स में देखा है। वैसा ये पहली बार नहीं है कि मिस्टी यहाँ पर रिटर्न कर दिया, मिस्टी और भी बहुत बार रिटर्न कर चुकी है। मतलब मिस्टी डायमंड पर्ल के अंदर भी रिटर्न आई थी, उसके बाद मिस्टी पोकेमॉन सन एंड मून के एपिसोड के अंदर भी रिटर्न आई थी। ओके, तो मिस्टी की जो मेन अपीयरेंस थी वो सन एंड मून के अंदर जो मेगा इवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन हुआ था वो जो आर्क थी वो भी बहुत ही मस्त आर्क थी। सो नाउ लेट्स हेड ऑन की और क्या चेंजेस आ सकते थे पोकेमॉन जर्नीज के अंदर। तो यहाँ पे जब गो ने सोबल को कैच किया तो वहाँ पे मिस्टी का एक छोटा सा आर्क आ सकता था। मतलब यार यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि क्या मिस्टी सोबल को कैच करना चाहती हो बिकॉज सोबल भी एक वाटर टाइप पोकेमॉन है एंड मिस्टी भी हमेशा हर वाटर टाइप पोकेमॉन को ही पकड़ती है बिकॉज हाँ उसका फेवरेट टाइप वाटर ही है। एंड यहाँ पे जैसे ऐश के साथ भी बहुत बार हुआ था, जब ऐश टोटोडाइल कैच कर रहा था उस टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि ऐश भी टोटोडाइल कैच करना चाहता था और मिस्टी भी टोटोडाइल कैच करना चाहती थी। तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे गो एंड मिस्टी के साथ भी हो सकता था। लेकिन वहाँ पे जो टीम रॉकेट वाली आर्क आई, टीम रॉकेट से सोबल को बचाना, तो वैसा क्या मिस्टी भी सोबल को बचा सकती थी? देन हाँ ऑब्वियसली यार ये तो पॉसिबल है। मतलब भाई देखो टीम रॉकेट को तो हार नहीं है, कुछ भी कर लो, तो मिस्टी भी उनको बहुत ही आराम से डिफीट कर सकती थी बिकॉज हाँ मिस्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। नाउ अगर मिस्टी रहती तो मिस्टी के पास ये पॉसिबिलिटी रहती कि मिस्टी के पास ये स्टार्टर पोकेमॉन आ जाए। अब जो एक और पोकेमॉन के लिए पॉसिबिलिटी है वो है उसके पास ड्रेकोविश आता, जो ड्रेकोविश अभी ऐश के पास है वो ड्रेकोविश ऐश के पास ना होके मिस्टी के पास रहता। फिर देखो ड्रेकोविश भी एक वाटर टाइप पोकेमॉन है एंड जब फॉसिल पोकेमॉन को बिल्कुल लाइफ के अंदर वापस ला रहे थे देन यहाँ पे ऐश को कोई दूसरा फॉसिल पोकेमॉन मिल सकता था बिकॉज गैलाक्ट रीजन के अंदर 3-4 फॉसिल पोकेमॉन की इंट्रोडक्शन हुई है एंड यहाँ पे मिस्टी, गो एंड ऐश तीनों को अलग अलग फॉसिल पोकेमॉन मिल सकता था। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि ड्रेकोविश मिले मिस्टी को एंड ऐश को कोई और फॉसिल पोकेमॉन रिवाइव करके मिले एंड वो फॉसिल पोकेमॉन कौन सा हो सकता था? तुम लोग क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में तुम लोग अपने ओपिनियंस बताना। अब नाउ अगर हम लोग बात करें कि अभी करंट जो सिचुएशन है, यानी कि पोकेमॉन जर्नीज के अंदर कुछ ऐसे भी मेजर लीक्स आए, मेजर डिटेल्स आए कि एक 1 आवर स्पेशल एपिसोड होने वाला है एंड उसके अंदर सभी के सभी कंपेनियंस रिटर्न करेंगे एंड इसमें से सबसे ज़्यादा जो चांसेस बन रही है वो है सरीना की बिकॉज सरीना अभी तक इकलौती ऐसी मेन पॉकी गर्ल है जिसने कभी भी रिटर्न नहीं किया पोकेमॉन के अंदर एंड इससे पहले सिर्फ आइस एंड सरीना ही ऐसे पॉकी गर्ल्स थे जिसने पोकेमॉन के अंदर फिर से अपना रिटर्न नहीं किया हो। लेकिन आइस ने भी पोकेमॉन जर्नीज के अंदर रिटर्न कर लिया है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉकी गर्ल बाकी है वो है सरीना। नाउ यहाँ पे ये एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है, इसकी ड्यूरेशन अभी 1 आवर बताई जा रही है। ऐसा अभी सभी का प्रेडिक्शन है कि प्रोजेक्ट मियो का जो आर्क होने वाला है ये इसी एपिसोड में होगा। मतलब जो मेन डिटेल्स हम लोग को बताई जाएगी मियो के बारे में, प्रोजेक्ट मियो के बारे में, ये हम लोग को इसी एपिसोड में उसकी मेन डिटेल्स पता चलेगी। अब जैसे कि यार तुम लोग को पता होगा कि गैरी प्रोजेक्ट मियो में पार्ट ले रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आज के जितने भी कंपेनियंस है वो सब भी प्रोजेक्ट मियो में पार्ट ले रहे हैं एंड उनके बाद इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर हम लोग को ये रिवील किया जाएगा कि आज के जितने भी कंपेनियंस थे वो प्रोजेक्ट मियो के अंदर पार्ट ले रहे हैं एंड मे बी उसके बाद गो के साथ साथ ऐश भी प्रोजेक्ट मियो के अंदर पार्ट ले ले। बट यार ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। बाय द वे तुम लोग अपने अपने ओपिनियंस मुझे बताते रहना कमेंट्स के अंदर। सो यार व्हाट यू थिंक, क्या इस एपिसोड के अंदर, क्या इस स्पेशल एपिसोड के अंदर क्या ऐश के पुराने फ्रेंड्स कम बैक करेंगे? एंड देखो मेरी ओपिनियन में हाँ यहाँ पे ऐसे ही कुछ होने वाला है क्योंकि यार देखो ये स्पेशल एपिसोड होने वाला है ये बेसिकली प्रोजेक्ट मियो के ऊपर ही होगा एंड जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ऐश के और फ्रेंड्स प्रोजेक्ट मियो के अंदर पार्ट ले रहे हैं, ऐसा हम लोग को इस एपिसोड के अंदर बताया जा सकता है एंड मे बी हम लोग को मॉल्ट्रस की तरह और भी बाकी लेजेंडरी पोकेमॉन के ऊपर भी कुछ मिशंस दिखाए जाए
एंड या ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी होने के साथ साथ एक लॉजिकल पॉइंट भी है। एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम लोग देखो तो हाँ, ये बहुत हद तक सच भी लग रहा है। सो या बाय द वे इतना ही था इस वीडियो के अंदर, और तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज हाँ, तुम लोग को मैं ऐसे अपडेटेड रखूंगा। और हाँ, तुम लोग किस पॉकीमोन कैरेक्टर कम बैक के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज इट, गैलेक्सी साइनिंग आउट।